हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं शहजाद कुरैशी, आपका होस्ट व्लॉगर पिजन स्टार के साथ। मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, वीडियो एंजॉय कर रहे होंगे। देखिए, अब बाजियाँ वगैरह ख़त्म हो गई हैं। अब ये नहीं है कि कबूतर परवरी ख़त्म हो गई है, अब सीखने का मरहला है। जो न्यू बिगनर्स आ रहे हैं, जो नए कबूतर परवर आ रहे हैं, वो अब क्या करें, कबूतरों की ज़रा देखें, नस्लें पहचानें, नस्लें ब्रीड कैसे बनाई हुई है, और अपना जो जोड़ों का जो सेटअप है वो ज़रा तैयार कर लें, प्रिपेयर कर लें। हम जी ऐसे कबूतर सारे तैयार कर रहे हैं बैसाख की बाजी 2025 बैसाख की बाजी के लिए। आपको जी एक शौक कराएंगे आज अपने कबूतर का। लेकिन इससे पहले आपको एक वीडियो मैंने शेयर की थी जिसमें मैंने आपको बताया था इन ब्रीड क्या होती है, लाइन ब्रीड क्या होती है और क्रॉस ब्रीड क्या होती है। लेकिन इन सब के लिए, इन सब बातों को समझने के लिए देखें यार, कुछ चीज़ें आज आपको जो बताने लगा हूँ, आपको बड़े से बड़ा कोई उस्ताद ये बताएगा नहीं, मेजोरिटी को तो पता ही नहीं होगा ना। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत बड़ा कुछ तलंतर उस्ताद बन गया। तो सिर्फ बताने का मकसद ये है कि यार अच्छी बात सबको पता चले। ये मैं कभी यार अस्तगफर, कभी तकब्बुराना अल्फाज नहीं कभी इस्तेमाल किए, कभी नहीं ये कहा कि हाँ जी मैं पता नहीं कि इसी बन गए यार। नहीं, सीखने का मरहला हर वक्त रहता है। लेकिन अच्छी चीज़ें आपको वो सिखाएंगे जो कोई नहीं सिखा सकता, बताता कोई नहीं है, ट्रिक अपने कोई नहीं शेयर करता, आपको बताएंगे। क्विक रिवाइंड 1 मिनट का आपको पिछले बता दूं कि पिछली वीडियो में हमने क्या कहा था, ताकि सबको पता चल जाए ना। मैंने एक वीडियो बनाई थी जी, उसमें मैंने बताया था जी इन ब्रीड क्या है, लाइन ब्रीड क्या है और क्रॉस ब्रीड क्या है। लेकिन इन सब ब्रीड से पहले आपके लिए पास होम ब्रीड होना ज़रूरी है। मेरी बात समझ रहे हैं? होम ब्रीड क्या होती है? आपके अपने जोड़ों के बच्चे जो होते हैं ना, उनको आपस में जब आप लगाएंगे फिर ही इन ब्रीड, लाइन ब्रीड से आपको क्रॉस ब्रीड का पता चलेगा। तो अगर आपके पास घर के बच्चे नहीं है, बच्चे आपने उधर से इकट्ठे किए, इधर से लगाए, जोड़े बनाए, लगा दिए, ये नहीं होगे, उनके जो आगे बच्चे निकलेंगे फिर आप उनको इन ब्रीड, लाइन ब्रीड करेंगे। मैंने बताया था जी कि इन ब्रीड क्या होती है जी, मैंने शॉर्ट कट के बता रहा हूँ आपको। इन ब्रीड होती है जी कि आपस में वालदैन, यानी कि जो कबूतर के वालदैन होते हैं, उन्होंने अंडे दिए, बच्चे निकले। अब एक पट्ठा निकला, एक पट्ठी निकल आई। पट्ठी को बाप के साथ लगा दिया, पट्ठे को माँ के साथ लगा दिया, यानी कि ये इन ब्रीड, उन्हीं के बच्चे निकले, इन्हीं में लगा दिए। या पहली झोली निकली, अंडे फेर दिए, दूसरी झोली निकली, फिर अंडे फेर दिए, 4 बच्चे निकल आए। अच्छा, अब 4 बच्चे निकले, पट्ठे पट्ठियाँ निकल आई हैं, उनमें से आपने जी उसका जो पट्ठा वो है बहन भाइयों अगले पिछले झोलियों के। अब आपने क्या किया, एक भाई के साथ दूसरी पट्टी लगा दी, एक के साथ दूसरी पट्टी लगा दी, जो 2 जोड़े बना दिए। वो है जी इन ब्रीड। आज हमारी वीडियो भी इन ब्रीड पे ही है, लेकिन उसका एक ट्रिक आपको बताऊंगा, आप इंशाल्लाह आप याद करेंगे। फिर मैंने पिछली वीडियो में बताया था जी अपना लाइन ब्रीड क्या होती है। दोस्तों, लाइन ब्रीड भी वही होती है आपकी होम ब्रीड में। मसलन टैडी कबूतर है तो टैडी की लाइन में ही उसको टैडी के साथ ही लगाएंगे तो लाइन ब्रीड कहलाती है। लेकिन उसके लिए भी होम ब्रीड होना ज़रूरी है। होम ब्रीड मतलब आपके अपने घर के, मसलन आपके पास उसका माँ बाप होना चाहिए, जो आप जोड़ा लगा लेंगे उसका माँ बाप होना चाहिए। चलो माँ बाप तक तो होना चाहिए, मेरे पास उसके दादे भी हैं। इतनी पुरानी ब्रीड्स हमने रखी हुई हैं। ये आपको बता रहा हूँ, होम ब्रीड ये होती है कि जी बाप, माँ बाप है, उसके आगे बच्चे निकले, वो जोड़ों लगाने लगे हैं, लेकिन उस माँ बाप के भी माँ बाप पड़े होने चाहिए। ये देखिए, ये बड़ी मेहनत का काम है यार। ये ऐसे नहीं हो जाता कि हाँ जी मिनट लगा और जी आपको समझ आ गई। ये थोड़ी ऐसे ऐसे समझ आ जाएगी। लाइन ब्रीड क्या होती है जी, वही गोल्डन है तो गोल्डन के साथ लगाएंगे, उसी के घर के बच्चों में ही, तो उसी गोल्डन के साथ लगाएंगे, लाइन ब्रीड हो जाएगा। टैडी कबूतर है, फिरोजपुरी है, फिरोजपुरी के साथ लगाएंगे, वो लाइन ब्रीड कहलाता है। क्रॉस ब्रीड क्या होती है? अब आपके पास घर में जी 2-3 तरह की ब्रीड है, आपने कहा टैडी को लगा दें जी गोल्डन के साथ, ये क्रॉस ब्रीड आ जाएगी। ठीक है, आपने कहा नहीं जी टैडी को लगा दें अपना सियालकोटियों के साथ, ये क्रॉस ब्रीड है। यानी कि एक नस्ल को दूसरी नस्ल के साथ जोड़ा बना देना, उसका हड्डी जोड़ देख के, ये क्रॉस ब्रीड कहलाती है। ये 3 ब्रीड है। आज हम बात करेंगे जी इन ब्रीड क्या होती है। इन ब्रीड का मैंने आपको बताया था, अभी आपको मैंने शुरू में बताया भी है कि बहन भाई ऊपर नीचे के झोलियाँ जो निकलती हैं, एक ही बहन भाई आपस में उनको जोड़ा लगा दें, वो इन ब्रीड कहलाती है। या कबूतर ने अंडे दिए, उनके माँ बाप के साथ ही कोई कबूतरी को लगा दो, लगाना नहीं चाहिए यार। वैसे मैं भी शक में नहीं हूँ, नहीं लगाते, लेकिन कुछ प्योरिटी में हासिल करने के लिए लगा देते हैं। आज आपको जी दिखाते हैं कबूतर। ये कबूतर जरा पहले ज़रा शौक करें इसका। ये जी हमारी गोल्डन ब्रीड है। आजकल नया नाम इसका तस्वीर वाला भी कहते हैं जी, मियाँ नज़ीर साहब के अपना ये है, मियाँ नज़ीर साहब ब्लड लाइन का है। इसके वालदैन भी पड़े हुए हमारे पास। आप ये पट्ठा, लेकिन ये मैंने जोड़ों में नहीं डालने लगा, सिर्फ आपको समझाने के लिए बताने लगा। आज हम डिस्कस करेंगे एक पॉइंट, इन ब्रीड। ये जो जोड़ा है ये इन ब्रीड हुआ है।
इनब्रीड कैसे हुआ हुआ है, इसके जो माँ बाप थे ना वो आपस में बहन भाई थे। अब आपको समझ आई, यानी कि उनके माँ बाप भी पड़े हुए मेरे पास। मैंने पहले उनके वो जो बच्चे निकले काट लिए, अच्छा मुझे अच्छे लगे, मैंने कहा यार वालदैन यानी कि वो कबूतर और कबूतरी निकल आई, मैंने कहा यार दोनों बड़े शानदार हैं, चलो इनब्रीड कर देते हैं, ज़रा क्रॉस बच्चे निकल आएंगे, अच्छे बच्चे सॉरी एक जैसे नस्ल के लगा देते हैं, इनब्रीड ऊपर से बहन भाई हैं, चलो ज़रा प्योरिटी में बच्चे आ जाएंगे। मैंने जी इसके वालदैन को ओरिजिनल यानी कि वो बहन भाई थे, एक ही एक ही झोली में से निकले हुए, एक नर बन गया एक मादा बन गई, मैंने जोड़ा लगा दिया इसके माँ बाप का। अब जी उसको मैंने जोड़ा लगाया, अब जब जोड़ा लगाया है, अच्छा अब यहाँ पे मैं आपको एक बात बताता हूँ कि आगे ये कबूतर उनका बच्चा ये निकला इनब्रीड से। ये कबूतर माशाल्लाह कुछ नहीं, ये 4-5 बजे बैठता है, ये प्योरिटी में नहीं आया। अगर इनब्रीड में ज़्यादा चांसेस मैं आपको बता रहा हूँ, जो कबूतर परवरिश समझने वाले लोग हैं वो तो समझ जाएंगे मेरी बात, प्योर बच्चे निकल आते हैं, चाहे वो गोल्डन लगा हो, चाहे वो बहन भाई टैडी लगे हों, चाहे वो सियालकोटी हों, प्योर निकल आते हैं। वो ज़्यादा उड़ते नहीं हैं, 2 घंटे 3 घंटे से ऊपर परवाज़ नहीं देते। इसका मतलब ये नहीं है कि वो परवाज़ी नहीं है, वो बहुत परवाज़ के मालिक होते हैं, लेकिन वो उतना वो अभी वो देते नहीं, परवाज़ नहीं देते। और अगर लेकिन अब आपके दिमाग में है कि यार लेकिन प्योर क्यों नहीं निकले, ये उड़ने वाला कैसा निकल गया। अब आपको जो पॉइंट बताने लगा हूं दोस्तों, ये समझने वाला पॉइंट है। सबसे पहले इसके बच्चे देखें, पर देखें सॉरी आज ही नए बच्चे आए हैं, बच्चों का ध्यान में इसलिए गया, आज माशाल्लाह नए बच्चे आ गए हैं जी, कुछ 6 बच्चे नए आए हैं, अपने सेटअप से लेके आए हैं, बहुत ही कमाल के बच्चे निकले, गोल्डन ही इसी तरह के गोल्डन बच्चे 1-2 आए हैं, आपको शायद शौक रहा था उसका भी। जरा पर देखें, इसका 9वां पर देखें कैसे बाहर निकला हुआ है, ये 10वें पर से 9वां पर कैसा बाहर निकला होता है यार, ये इतना शानदार है। इसको बाहर छोड़ो, फौरन आसमान पर, जरा इसकी आंख देखिए माशाल्लाह, ये मेरे पास इसके दादा परदादा के अलावा इसकी और बड़ी काफ़ी नस्ल मेरे पास पड़ी है, तकरीबन 15-20 जोड़े होंगे देखिए यार, जब मैं कहता हूँ ना मेरे पास होंगे, मतलब मेरे पास 3-4 सेटअप हैं, मुख्तलिफ जगह में जोड़े फैलाए हुए हैं। चलो यार सबका शौक ज़रा हो जाता है, ज़रा चलो गपशप लगी रहती है सबके साथ। अच्छा अब आप कहेंगे कि यार आपने, अब ट्रिक ये है जो बताने लगा हूँ आपको, कमाल की बात, जोड़े लगाने का तरीका इन ब्रीड का। मसलन अगर आपने बहन भाई लगाने हैं, अगर आप चाहते हैं कि यार प्योर निकल आए, नहीं यार मुझे प्योरिटी निकल आए, तो फिर एक चीज़ देख लें जो सबसे ज़रूरी है, इसका पर। ये पर देखें, 10वां पर और 8वां पर 9वें से छोटा है, मतलब ये परवाजी कबूतर की एक निशानी होती है कि ये उड़ने वाला कबूतर है। अगर आप देखें, 2 तरह के पर होते हैं, मेरी बात याद रखिएगा, 2 तरह के पर पाए जाते हैं। एक होते हैं, आप ये हाथ की उंगली को 3 करेंगे ना, ये देखें बीच वाली उंगली, ये नहीं करना, ये गाली होती है अमेरिका में गाली दी जाती है इस तरह की। अच्छा ये है, आप उसको छोड़े, गाली भी हम बाद में आएंगे। ये 3 उंगली है ना, देखें 9वां जो बीच वाला है ना, ये 9वां पर कंसीडर ये लंबा होना चाहिए, ये 10वां, ये 8वां, ये छोटे होने चाहिए, 9वां पर लंबा होना चाहिए। एक पर ऐसा होता है कबूतरबाजी में। अच्छा एक पर आप ये पहली उंगली को नीचे कर लें, एक पर ऐसे होते हैं, 10वां पर 9वां पर लाइन में होंगे, ऐसे नीचे आ रहे होंगे, 10वां बड़ा होता है, फिर 9वां छोटा होता है, फिर 8वां छोटा होता है, ऐसे कबूतर होते हैं। ये देखें, ये नहीं, इसको नीचे कर लें। मैं आखिरी 3 परों की बात करता हूँ, इसी से कबूतरबाजी की पहचान होती है। मेरी बात दोस्तों लिख लें, पल्ले बांध लें, कभी आपने कबूतर जब इन ब्रीड कराने यानी कि बहन भाई लगाने हैं, आप चाहते हैं प्योर निकल आएँ, तो ये जो तो कबूतर है ना इस तरह के, ये 8वीं 9वीं, जिसकी 8वीं और 10वीं छोटी हो, 9वां पर लंबा हो, इस तरह के दोनों अगर निकल आए तो दोनों को लगाएंगे तो प्योरिटी में बच्चे निकल आएंगे। अच्छा अब आप इन ब्रीड में अगर क्रॉस ब्रीड कराते हैं, मसलन कैसे, जिसका 9वां पर लंबा है, ये देखिए जिसका 9वां पर लंबा हो और बहन भाइयों में उसके पर ऐसे हों, ऐसे यानी कि 10वां पर लंबा ये हो, ये क्रॉस पर हो जाते हैं। ये बात आपको कोई उस्ताद नहीं बताएगा, बड़े से बड़ा, कईयों को तो पता भी नहीं होनी यार ये बातें, ये हमारे उस्ताद बताते थे कि इन में भी फिर जब आप इस परों वाले बच्चे से, मसलन वो दोनों बहन भाई हैं, लेकिन आपने पहले पर देखने हैं। अगर पर, मैं फिर बता रहा हूँ आपको इसलिए कि यार यही पॉइंट समझने वाला है, समझ लें। अगर पर ऐसे हैं, 10वां पर
9वां पर नीचे को आ रहा है, फिर 8वां पर आ रहा है, इस लाइन में आ रहे हैं, और आपने दूसरा बच्चा जो लिया, जो जोड़ा लगाने लगे हैं पट्ठा पट्टी को, और उसके पर इस तरह के हैं। जब आप इस तरह के 9वीं पर लंबी जिसकी होगी और ऐसे पर वाला होगा, इसको क्रॉस आपस में लगाएंगे, कबूतर बच्चे उड़ने वाले निकलेंगे इन ब्रीड में। और अगर आप दोनों पर ऐसे लगा दें या दोनों कबूतरों के पर ऐसे लंबे, उड़ेंगे वो भी, लेकिन वो परवाजी नहीं होंगे, वो प्योरिटी में आ जाएंगे, कम परवाज देंगे, 3 घंटे 4 घंटे। आप करके देख लें। मैंने ये बड़े जोड़, मैं यार बड़े तजर्बे कर चुका हूँ। आज आपको ये वीडियो बताइए, इसलिए बताइए कि यार इस तरह जोड़े लगाएं। असूल वही है, सिर्फ कबूतर का जोड़ बंद होना चाहिए। ये देखें दुम बंद, ये दुम होनी चाहिए कबूतर की, इसका जोड़ कंप्लीट बंद है। सिर्फ इतनी एक चीज़ है, बस ये एक ट्रिक है। आपको कोई, मैं चैलेंज करके कहता हूँ, आप कभी पूछ लें किसी से, कोई आपको ये बात नहीं बताएगा। यार अगर ये चीज़ें लोग बताने लग जाएं तो फिर तो समझें कि आप फारग हैं। ओह सॉरी, उस्ताद फारग है। फिर सानू किन्ने कहना है, उस्ताद जी कोई साडे वाल तवज्जो करो। मैं पहले बता रहा हूँ, मुझे कोई उस्ताद जी ना कहे, प्रोफेसर, यूनिक और पढ़ा लिखा वर्ड प्रोफेसर। प्रोफेसर साहब ये बात ठीक है, ये वाला नहीं, उस्ताद जी सानू कोई हुन दस दो कुछ गलत। वो एक भाई का फोन आ गया मुझे, वो शायद पान खाता साथ साथ, और जी मैं तानू कह साथ साथ चपाई जा रहा है। मैं कहा भाई या पान खा लो या गल कर लो। यार उसमें बाद में आएंगे, यार वीडियो लंबी हो रही है। आपको ट्रिक समझ आ गया। अगर आपने इन ब्रीड करनी है, यानी कि बहन भाइयों का जोड़ा लगाना है, और आप चाह रहे हैं प्योरिटी में मिल जाए, प्योरिटी चाहते हैं यानी कि एक जैसा उसका वो निकले, तो फिर दोनों के पर इस तरह मिलाने हैं। 9वां पर जिसका लंबा हो, ये देखें ऐसे, 9वां पर बीच वाला पर लंबा हो, 8वां और 10वां पर छोटा हो, दोनों जोड़े कबूतर और कबूतरी के ऐसे पर हैं, तो प्योर बच्चे निकलेंगे। वो कम परवाज करते हैं लेकिन होते प्योर हैं, वो भी नस्ली होते हैं। ये नहीं है कि कम परवाज दे रहे तो नस्ली नहीं है, वो आगे ब्रीडिंग में दूसरे में चल जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इन ब्रीड बहन भाई का जोड़ा लगा रहे हैं या माँ बाप का लगा रहे हैं, माँ बाप के साथ वही बच्चे लगा रहे हैं, इन ब्रीड कर रहे हैं, इन ब्रीड मतलब कि बहन भाइयों के साथ माँ बाप के साथ लगाने नहीं चाहिए, लेकिन कई प्योर लेने के लिए लगा रहे हैं। अगर लगा रहे हैं और आप चाहते हैं उड़ने वाले बच्चे निकलें, फिर आपको नर का पर ऐसे होना चाहिए, कबूतर का पर ऐसे 9वीं कली लंबी होनी चाहिए, और कबूतरी के पर ऐसे होने चाहिए, 10वीं इसकी लंबी होनी चाहिए, 9वीं 8वीं। जब ये क्रॉस पर लगेंगे ना उसके, तो इन ब्रीड में आपको इस तरह के बच्चे निकलेंगे और जो उड़ने वाले होंगे। ये मैंने तजर्बा कामयाब किया है। इंशाल्लाह बिसाख का चैंपियन होना है इस कबूतर ने, मैं बता रहा हूँ आपको। ये थी जी आपको इन ब्रीड बताया। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो बनाएंगे आपको लाइन ब्रीड कि उसमें कैसे प्योरिटी में बच्चे उड़ाएं। ये चीज़ें सीखने वाली हैं। अब कबूतर परवरिश खत्म हो गई, इसका बाजियाँ खत्म हो गई, इसका मतलब ये नहीं कबूतर परवरिश खत्म हो गई। आपको जोड़े बनाना सिखाएंगे, कबूतर के स्ट्रक्चर पॉइंट सारा बताएंगे, सारी वीडियो करेंगे। हमारे साथ रहे, मैं शुजात कुरैशी आपका होस्ट व्लॉगर पिजन सार के साथ। अल्लाह हाफिज़।